Let's begin part 2 of the topic Maths Fun. Question 11 is the number name of the sum of 289 and 410 is. हमें नंबर नेम बताना है किसका? सम ऑफ 289 एंड 410. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका सम निकालेंगे. लिख लो 289 410 और ऐड कर दो. सम मीन्स एडिशन करना है. सबसे पहले आप ऊपर लिख लो वंस, टेंस एंड 100. ये लेबलिंग जरूरी है. बिगिन फ्रॉम द वन साइड. वन साइड से शुरू करो. क्या है फर्स्ट नंबर 9 और उसके बाद में ऐड करना है हमें 0. तो 9 + 0 इज 9. 8 + 1 इज 9. 2 + 4 is 6. So the number is 699. इसका नंबर नेम क्या हो जाएगा? 699. Which symbol will make the given number sentence true? Number sentence means numbers लिखे हुए हैं, words नहीं है. ठीक है, इस सेंटेंस को ट्रू करना है आपको. सही कैसे होगा? मतलब इस बॉक्स में क्या लिखोगे आप? कौन सा सिंबल लिखोगे कि ये ट्रू हो जाए? सिंबल्स मतलब ये देख रहे हो आप, इन ऑप्शंस में देख रहे हो, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के साइंस हैं. यही तो आपको यहाँ पे पुट करने हैं. कौन सा वाला पुट करें कि ये करेक्ट स्टेटमेंट बन जाए? देखो इस बॉक्स के लेफ्ट साइड में नंबर्स लिखे हैं, इनको ऐड कर लो और राइट साइड के भी ऐड कर लो. 326 + 1 327 बन गया. प्लस 0 वो तो कुछ नहीं होता, 0 इज नथिंग. 327 आ गया. अब चलो हम यहाँ राइट साइड के भी कर लेते हैं. 0 + 356 + 1, तो यहां पर भी तो 357 आ जाएगा क्योंकि 0 तो कुछ है ही नहीं ना. दोनों साइड सेम नंबर है, इसका मतलब यहां पर इक्वल टू का साइन आएगा. करेक्ट आंसर इज दिस, सी ऑप्शन. नेक्स्ट देखो, इफ 3 हार्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे. इफ 3 हार्ट्स इज इक्वल टू 18, देन 5 हार्ट्स इज इक्वल टू कितना, ये बताना है. 3 हार्ट्स की वैल्यू क्या है? 18. तो 1 हार्ट की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 1 हार्ट की कितनी होगी? बहुत इजी वे होता है, डिवाइड करके देख लेते हैं. जब भी हमें ज्यादा की वैल्यू पता है और एक की निकालनी है, 1 की निकालनी है, तो हम डिवीजन करते हैं, है ना. 18 को लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से. 3 6 18, है ना. ये आ गया 0. माइनस करते हैं ना यहाँ पे हम, तो 0 आ गया. वंस और टेंस दोनों की जगह पे. तो आंसर आ गया 6. इसका मतलब ये हुआ कि एक हार्ट की वैल्यू कितनी होती है? 6 है. अब आप क्या 5 हार्ट्स की वैल्यू निकाल सकते हो? बताओ, टेल मी. 5 की निकालनी है ना, तो क्या कर सकते हैं हम? 6 + 6 + 6 + 6 + 6. एक हार्ट की वैल्यू 6 है, तो इन पांचों हार्ट की कितनी हो जाएगी? इसको ऐड कर दो. लेकिन ये तो बहुत लंबा मेथड हो जाता है. इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन. जब भी कोई एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना आपके एडिशन में, सेम ही नंबर आ रहा है, तब हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो कैसे करते हैं? 6 है ना, कितनी बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे? 5, क्योंकि 5 हार्ट्स है, 5 बार रिपीट हुए हैं, इसलिए हो जाएगा 6 × 5. 1 हार्ट की वैल्यू 6 है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 हार्ट की वैल्यू मिल जाएगी. आंसर आ गया 30, क्योंकि 6 × 5 क्या होता है? 6 का टेबल बोल के देखो, 30 आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज मंथ्स डज नॉट हैव 31 डेज? कौन से मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं? कैसे पता करोगे? आपको मंथ्स काउंट करने आते हैं अपने हैंड्स पे? कैसे करते हैं? देखो इस पिक्चर में फिस्ट बनाओ, अपने हाथों को सामने लाओ और फिस्ट बना लो उल्टा, नीचे की तरफ पॉइंट करनी चाहिए आपकी फिस्ट. आपको नकल्स दिखने चाहिए. नकल्स क्या होते हैं? नकल्स ये हैं जो बोन्स होती है ना, ऐसे ऊपर पहाड़ की तरह ये जो उठ जाती है बोन आपकी, ये नकल्स हैं. तो ये जो नकल्स होते हैं ना, मतलब ये उठा हुआ पहाड़ जैसा उठा हुआ, ये होते हैं 31 डेज के. और ये जो गड्ढे गड्ढे होते हैं ना, दोनों हाथों में सेम होता है. ये जो गड्ढे गड्ढे होते हैं ना, इसमें होते हैं 30 डेज. तो आप लेफ्ट हैंड से शुरू करो, फिर राइट हैंड पे काउंट करना. लेफ्ट में फर्स्ट नकल से शुरू करो. लिटिल फिंगर वाला नकल है ना, लिटिल फिंगर वाला, छोटी फिंगर वाला, उस पे आएगा जनवरी. फिर इस गड्ढे में आएगा फेब्रवरी.
फिर ऊपर उठ जाएंगे मार्च, नीचे अप्रैल, ऊपर मई, एक एक करके आप मंथ्स बोलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मंथ्स लर्न होने चाहिए पक्के से। जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ्स पता होंगे, तभी तो आप नकल्स पे काउंट करोगे। बस फिर इसी मेथड से आप देख लो कौन से मंथ में नहीं है। जुलाई में तो देखो 31 डेज है, मार्च में भी 31 है, अगस्त में भी 31 है, नवंबर में 30 है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉय, सॉरी, नेहा, जॉय एंड करण आर हेल्पिंग अंकल श्याम in picking apples. Uncle Shyam gives each of them 230 apples. Each one of them मतलब each of them का मतलब है हर एक को 230 apples दे दिए अंकल श्याम ने। How many apples do Neha, Joy and Karan have in all? बताना है कि नेहा, जॉय, करण के पास ऑल टुगेदर कितने एप्पल्स है। ऑल टुगेदर या फिर ऑल वर्ड अगर मिल गया तो समझ जाओ आपको ऐड करना है, टोटल करना है मतलब। ठीक है, कर दो। 230 नेहा के, 230 जॉय के, 230 करण के, ऐड कर दो ये सारे। ऊपर लिख लो वंस, टेंस, 100, ऐड करो। अपने आप करना रफ कॉपी लेके। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? वीडियो को पॉज करके रफ कॉपी में करो, बहुत इजी है। आंसर आ गया 690। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डॉक्टर हैज टोल्ड यू टू टेक कफ सिरप फॉर योर कफ। कफ क्या होता है? खांसी, खांसी को कफ बोलते हैं। सिरप क्या होता है? पीने की दवाई जो होती है उसकी। इन वॉट यूनिट वुड यू मेजर इट? आप कौन से यूनिट में मेजर करोगे, यानी नापोगे किस यूनिट में? यूनिट क्या होता है? यूनिट, वेट का यूनिट पता है आपको? किलोग्राम, ग्राम, मतलब आप किसी चीज को मेजर करते हो ना, तो वो किस यूनिट में कर रहे हो वो बताना है। कफ सिरप के लिए क्या होगा? कफ सिरप क्या है? एक लिक्विड चीज है ना, दवाई तो एक लिक्विड चीज है, सॉलिड तो है नहीं, तो हम उसे किलोग्राम्स में तो मेजर नहीं कर सकते। लिक्विड चीज है, लिक्विड्स का क्या होता है? वॉल्यूम को कौन से यूनिट में देखते हैं? लीटर में, मिलीलीटर में। अब बताओ दवाई कितनी पीते हैं हम? तो 1 चम्मच पीते हैं ना, 1 स्पून। तो 1 स्पून तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी है, तो यूनिट क्या होना चाहिए? लीटर या मिलीलीटर होना चाहिए? मिलीलीटर, क्योंकि मिली हमेशा छोटा होता है ना, लीटर से छोटा है मिलीलीटर। आपको यहाँ पे मैं वो बता देती हूँ, यूनिट्स बता देती हूँ अलग अलग, कैसे हम क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। ठीक है, वेट के यूनिट्स कौन कौन से हैं? वेट यानी वजन। जितनी भी सॉलिड चीजें होती हैं उनका वजन होता है। जैसे कि हम सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं ना, ग्रोसरी शॉप पे कुछ खरीदते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उनको? भैया 1 किलो टमाटर दे दो, 1 किलो चीनी दे दो। तो वो क्या है? किलो क्या है? वो किलोग्राम ही तो है वो, किलोग्राम। किलोग्राम जो है ये वेट का यूनिट होता है, वजन। ठीक है, इससे छोटा यूनिट हो जाता है ग्राम। जब हमें कोई थोड़ी चीज चाहिए होती है तो हम बोलते हैं ग्राम्स में, कि इतने ग्राम दे दो भैया, 100 ग्राम जिंजर दे दो। ठीक है, उससे भी छोटा होता है मिलीग्राम, mg, मिलीग्राम। ये उससे भी छोटा यूनिट है जब हमें बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में कुछ चाहिए होता है। फिर लेंथ के यूनिट बताओ कौन से होते हैं? लेंथ यानी लंबाई, और ज्यादा लंबाई को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो लेंथ के यूनिट्स क्या है? मीटर, सेंटीमीटर। जो आप अपने स्केल होता है ना, जिससे आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हो ड्राइंग बुक्स में, वो क्या है? स्केल। उस स्केल में आपने देखा है सेंटीमीटर्स में होते हैं ना मार्किंग्स, तो सेंटीमीटर और उससे बड़ा वाला मीटर, ये लेंथ के यूनिट्स हैं। फिर देख लो तुम वॉल्यूम के यूनिट्स देख लो। वॉल्यूम कब बोलते हैं? जब हमारे पास कोई लिक्विड है या गैस है। लिक्विड जैसे कि दूध हो गया, मिल्क, हम खरीदते हैं मिल्क शॉप पे, तो हम कैसे लेते हैं मिल्क बूथ से मिल्क? 2 लीटर्स दूध दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, ऐसे बोलते हैं ना। गैस सिलेंडर होता है ना किचन में, उसमें क्या है? गैस भरी हुई है, वो भी वॉल्यूम ही है, वॉल्यूम में ही मेजर होती है, यानी लीटर्स में ही मेजर होती है वो भी। ठीक है, तो जब ज्यादा सामान है ना अपने पास, ज्यादा है क्वांटिटी, तो हम लीटर बोलते हैं। और जब थोड़ी सी क्वांटिटी है तब हम मिलीलीटर वाला यूज करते हैं, मिलीलीटर वाला यूनिट यूज करते हैं फिर हम। ठीक है, फिर हम मिलीलीटर यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ कफ सिरप का क्वेश्चन था, चम्मच की मेजरमेंट है, बहुत थोड़ा सा है, तो मिलीलीटर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ मैच बॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैच बॉक्स किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन देख लो, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के तो समझ में नहीं आएगा ठीक से। कोन, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, मतलब ये शेप पूछ रहे हैं, शेप बतानी है। तो मैच बॉक्स की दिख ही रही है, कौन सी शेप है? क्यूबॉइड शेप है। कोन क्या होता है? कोन ऐसी वाली शेप होती है जो आइसक्रीम कोन की होती है, जो बर्थडे कैप की होती है। क्यूबॉइड तो आपको पता चल गया, एक लंबे डब्बे वाली शेप है। क्यूब कौन सी शेप होती है? जो आपके लूडो खेलते हो उसमें डाइस की शेप है ना, वो वाली, या आइस क्यूब की। मतलब इसके सारे के सारे सरफेसेस बराबर होते हैं, सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ के होते हैं, बिल्कुल सेम मेजरमेंट के होते हैं सारे सरफेस। चाहे ऊपर का देखो, नीचे का, साइड का, कोई भी देख लो, सारे के सारे बराबर होते हैं। तो ये बताओ इसमें होते कितने हैं टोटल? टोटल सरफेसेस बता सकते हो आप मुझे, क्यूब के या क्यूबॉइड के? आप इसमें देखो, मैच बॉक्स से दिखा देती हूँ। ये ऊपर का फर्स्ट 1, इसके नीचे ऑपोजिट में 2 होगा, इस तरफ 3, इस तरफ 4, 4 सरफेस हो गए। ये वाला सरफेस 5, और इधर का सरफेस कितना हो गया? 6। तो इसके कितने सरफेसेस हैं? 6 सरफेसेस हैं इस क्यूबॉइड में। ठीक है। स्फीयर क्या होता है? इस तरह की ये बॉल होती है, स्फीयर बॉल होती है ना। 4 racing cars took part in a race. These were the numbers given to them. देख रहे हो, रेसिंग कार है, P, Q, R, S, और सबके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। The car that came second has a number that ends with an odd digit. जो कार सेकंड आई है उसका एंड वाला ऑड डिजिट है, मतलब उसका एंड वाला डिजिट, लास्ट डिजिट, एंड मींस लास्ट डिजिट उसका ऑड है। विच कार केम सेकंड, हमें बताना है कौन सी कार सेकंड आई है। क्वेश्चन समझ आ गया? बताओ कौन सी कार सेकंड आई है। फर्स्ट वाला देखो, 194 नंबर लिखा है, लास्ट डिजिट ये हो गया 4, इसका लास्ट डिजिट 7 हो गया, इसका 6 हो गया, और इसका लास्ट डिजिट 8 हो गया। समझ आया? आपको पता है ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट पता है आपको? ऑड एंड इवन। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, यानी कि 2 के टेबल में जितने नंबर आएंगे वो सब इवन हैं। 2, 4, 6, 8, 10, देख रहे हो, ये सब इवन नंबर हैं। और ऑड नंबर जो 2 से मल्टीपल में नहीं आते हैं, 2 के टेबल में नहीं आते, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सब क्या हो गए? ऑड नंबर हो गए। अब आप देख लो, इसमें 7 जो है, क्या वो 2 का मल्टीपल है? नहीं है, ये 2 के टेबल में नहीं आता है, तो ये क्या है? ऑड नंबर है ये। यही तो फिर सही है, हमारा आंसर तो यही हो गया ना, इसके लास्ट में ऑड नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी शेप्स हैव ओनली 3 साइड्स? चलो अब बता दो शेप्स के बारे में। 3 साइड वाली शेप होती कौन सी है? इस पिक्चर को तो बाद में देखेंगे, आप बताओ 3 साइड्स वाली कौन सी शेप होती है? क्या नाम है? ट्राइंगल। ट्राई का मतलब ही होता है 3। ठीक है, 1, 2, 3, 3 साइड्स है ना, ट्राइंगल। ट्राइंगल शेप के 3 साइड्स होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्यूबॉइड की बताई थी आपको, कितनी सी साइड्स उसकी, कितने सरफेसेस थे? 6 थे, है ना। चलो अब देखते हैं इस पिक्चर को, और इसमें काउंट करो 3 साइड्स वाली कितनी शेप है इसमें। 1, 2, 3, 4, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर, सॉरी ये थोड़ा सा ना मिसप्रिंट सा हो गया है, ये x है। y माइनस एक्स अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको y और x दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप इसको माइनस करके निकालोगे करेक्ट आंसर। माइनस का क्वेश्चन है ना, तो y कितना है और x कितना है वो बताना है हमें, उसके बाद ये माइनस होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें ये जो प्रॉब्लम सम दिया हुआ है ना, इसको देखो, सब्ट्रैक्शन का है ये, सब्ट्रैक्शन का है। वंस की साइड देखो, सबसे पहले 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, मतलब 3 में से हमने कुछ माइनस किया है, y को माइनस किया है और आंसर आ गया है 1।
आप बताओ 3 में से हम कितना माइनस करें कि आंसर 1 आए? 2। इस 3 में से मैंने 2 को माइनस कर दिया तो एक ही तो बचा, 1 ही तो बचा। अब समझ आया y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए y की वैल्यू? 2 होनी चाहिए। y कितना हो गया? 2 हो गया। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। समझ आया? अब ये टेंस वाली साइड देखो, यहाँ पे लिखा है x। x लिखा है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 4। x में से कितना माइनस कर दें, ओ सॉरी, x में से 6 माइनस कर देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा आंसर में। आंसर कितना मिलना है हमको? 4। माइनस कितने कर दिए आपने? 6 कर दिए। कितने में से 6 माइनस करोगे कि आंसर 4 आ जाए? इन दोनों को ऐड कर दो ना, तो मिल जाएगा आपको x की वैल्यू। दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है? 10 आ रहा है ना? आप खुद देख लो। मैं इसको इरेज कर देती हूँ नीचे वाले पोर्शन को, और अभी मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। 10 लाइंस ड्रॉ करो। 6 इसमें से कट कर दो। 1 2 3 4 5 6। बताओ कितने बच गए? 1 2 3 4। यही तो लिखा है यहाँ पे, है ना? तो ये नीचे वाले दोनों नंबर को प्लस कर दोगे ना, तो ऊपर का नंबर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर का नंबर क्या हो गया? x 10। पर क्या आप टेंस वाली जगह पे ये 10 लिख सकते हो क्या? खुद सोचो आप कि टेंस की प्लेस पे आप लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो आप 10? भाई 2 डिजिट का नंबर कैसे आ जाएगा यहाँ पे? बताओ आप। 2 डिजिट का नंबर आ सकता है क्या यहाँ पे? सिंगल डिजिट ही तो आएगा यहाँ x की जगह पे। तो 0 जो है वो यहाँ आ जाएगा, और ये 1 जो है ये तो हम बोरो करेंगे ना इस 9 से। यहाँ पे 0 आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अब हमें दोनों की वैल्यू पता चल गई, y की 2 और x की 0। कर दो अब सॉल्व। y माइनस एक्स कर दो। y माइनस एक्स यानी कि 2 माइनस 0। आंसर कितना आ जाएगा? 2। वीडियो को पॉज कर करके आराम से समझो इसको, ठीक है? मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ये। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नंबर। मतलब नंबर बताना है आपको इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, लिखा है आइडेंटिफाई द नंबर। ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज एन इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर का मतलब क्या होता है? कि वो 2 का मल्टीपल होगा। उसका जो भी लास्ट डिजिट है ना, वो 2 का मल्टीपल होगा। इट इज लेस देन 60 बट मोर देन 42। इसका मतलब 42 से तो ये ज्यादा है और 60 से ये कम है, इनके बीच का ही कोई नंबर है। The ones digit of the number is greater than the tens digit। अब यहाँ पर जो डिजिट आएगा, जो आंसर है, उसमें वंस और टेंस की बात कर रहे हैं ये, कि जो वंस की जगह पे लिखा है ना वो बड़ा है, और टेंस की जगह पे जो नंबर लिखा है वो छोटा है। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 10। और इन दोनों को प्लस कर दो ना, टेंस और वंस को प्लस कर दोगे तो आंसर 10 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका क्या है? जब भी आपको गैस करना होता है और आपको ऐसे पॉइंट्स दे रखे होते हैं ना, तो क्या करो? ऑप्शंस को जरूर रीड करो। देखो मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि क्लास 2 के लिए ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस तो देते ही नहीं है ना? फर्स्ट क्या लिखा था? इट इज एन इवन नंबर। ऑप्शंस देखो, 73। क्या ये इवन है? नहीं है, तो ये तो गलत ही होगी ना ऑप्शन। ये आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन 37। ये भी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 3 भी ऑड है, ये भी ऑड है, जबकि यहाँ तो हमें इवन नंबर ढूंढना है। तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गई ना? नेक्स्ट देखो, इट इज लेस देन 60 बट मोर देन 42। 42 से ज्यादा है, 60 से कम है। अब इन दोनों ऑप्शंस को देखो। 46, हाँ ये 42 से तो ज्यादा है और 60 से ये कम है, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट को देखो आप, 64 लिखा है। क्या ये 60 से कम है? नहीं है, ये 60 से कम नहीं है, ये तो 60 से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई। बचा 46। दिस इज द आंसर। अब आप अपने बाकी पॉइंट्स को, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को चेक कर सकते हो इस 46 में। चेक कर सकते हो मतलब अप्लाई कर सकते हो इन दोनों को, और देख सकते हो कि क्या हमने सही सोचा। द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 10। यही लिखा हुआ है ना? 6 + 4 कितना होता है?
10 ही तो होता है, इसका मतलब ये सही है कि नहीं? इस तरह से हम सारे कर लेते हैं। ये लास्ट वाला भी पढ़ाई देती हूँ अब। क्या लिखा हुआ है इसमें थर्ड ऑप्शन में? द वंस डिजिट इज ग्रेटर देन द टेंस डिजिट। वंस डिजिट ये है 4 और टेंस डिजिट 6 है। ओ सॉरी, कौन से वाले गलत बता दिया, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये वाला नहीं, हमको ये देखना है 46, यही तो आंसर था ना हमारा। तो वंस डिजिट 6 है और टेंस डिजिट 4 है, तो आप देख रहे हो ना, वंस वाला नंबर टेंस वाले नंबर से बड़ा है ना, बड़ा है ना। बस यही तो है ऑप्शंस पढ़ने के बेनिफिट्स। हम्म चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।